अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 14वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 14 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस जेएस इन नोड। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर नज़र आ रहा होगा और हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को लोड किया हुआ है, जो कि नोड जेएस का फोल्डर में है, नोड जेएस के फोल्डर में है। तो दोस्तों, जैसे हमने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हैंडल करना है पोस्ट रिक्वेस्ट को, तो पोस्ट से डाटा रिसीव करने के लिए हमें इसको पार्स करना पड़ेगा और उसको जेसन में पार्स करने के लिए हमें एक और पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है बॉडी पार्सर के नाम से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपने टर्मिनल में आना पड़ेगा, चाहे आप विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है वो यूज़ कर लो, चाहे आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट या आप टर्मिनल यूज़ कर लो, जो भी है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है या लिनक्स है या मैक ओएस एक्स है। तो आप यहाँ पे अपने फोल्डर में आइए, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे npm इंस्टॉल और लिख देंगे बॉडी डैश पार्सर। बॉडी पार्सर लिखेंगे तो यहाँ पे ये पैकेज आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा पैकेज बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करना है, तो क्विकली सर्वर क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर आपको इसका पता होगा। कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस लिखेंगे, फिर कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस और यहाँ पे ऐप डॉट लिसन 3000 पोर्ट पे हम लिसन करेंगे और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट लॉग में LIST लिसनिंग HTTP लोकल होस्ट कॉलन 3000। तो ये हमारा सर्वर जो है अब क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 राउट क्रिएट करने हैं। तो राउट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बॉडी पार्सर को। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर बॉडी डैश पार्सर। तो ये हमारे पास अब बॉडी पार्सर आ गया। अब हमने इस बॉडी पार्सर को पहले मैं ये बगैर आपको बना के दिखाता हूँ, दिखाऊंगा कि क्या एरर आता है और उसके बाद मैं बॉडी पार्सर को यूज़ करूँगा। तो ऐप एक्सप्रेस बनाने के बाद हमें सेट करना पड़ेगा इसका व्यूज़ का फोल्डर। तो व्यूज़ का फोल्डर हम डर नेम प्लस कौन सा फोल्डर है हमारे पास, पब्लिक स्लैश पेजेस का फोल्डर है, वो हम सेट करेंगे यहाँ पे। ये हमने पाथ सेट कर दिया। उसके बाद हम सेट करेंगे इंजन को। व्यू इंजन कौन सा है हमारा, मैंने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंजन है और हम यूज़ कर रहे हैं ट्विग को। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे दोस्तों पब्लिक के अंदर पेजेस के अंदर जो इंडेक्स डॉट ट्विग फाइल है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ये फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट HTML का फॉर्म है, नथिंग फैंसी। और इसमें जो एक्शन है वो रूट को ही टारगेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश को ही यूज़ करना है दोनों के लिए, ऐप डॉट गेट और ऐप डॉट पोस्ट के लिए। तो पहले ऐप डॉट गेट स्लैश पोस्ट स्लैश पे जाऊँगा रूट पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसमें हम फॉर्म को लोड करेंगे। तो रेस्ट डॉट रेंडर इंडेक्स और इसको एक वेरिएबल टाइटल पास करेंगे क्रिएट न्यू यूज़र के नाम से। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, वो भी इसी पे होगी रूट पे। और यहाँ पे हम इसको वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और अब यहाँ पे हमने इसको पार्स करना है। फिलहाल हम इस पे पार्स नहीं कुछ भी कर रहे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ये हम कंसोल डॉट लॉग में शो कराएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जिस तरीके से हमने वेरिएबल्स का देखा था कि जब हम पैरामीटर्स पास करते हैं किसी भी राउट को जो हमने क्रिएट किया होता है तो हमारे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आता है और हम उसको रिक्वेस्ट डॉट प्रॉन्स डॉट उसका नाम लिखते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ही आएगा, लेकिन उसके लिए हमें बॉडी पार्सर को यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो उसको फाइंड नहीं कर सकेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्म लगा है इसके अंदर जो नेम है ये हम गेट करते हैं अपने बॉडी पार्सर के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे विदाउट बॉडी पार्सर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉडी पार्सर क्या है, हैरन इसका बॉडी है और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम।
तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे नोड मॉन लिख के एंटर करता हूँ, तो ताकि हमारा सर्वर रन हो जाए। तो ठीक है, हमारा सर्वर रन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं वापस यहाँ पे ये क्लोज कर लूँ विंडोज़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन क्रिएट हो गया क्रिएट न्यू यूज़र का, और इसमें अगर मैं कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ, इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी यूजर नेम ऑफ अनडिफाइंड, और यहाँ पे अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं तो आपको यही एरर यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है। तो इट मीन हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इसको एक्सेस करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको बॉडी पार्सर के थ्रू यूज़ करेंगे। बॉडी पार्सर के बारे में अगर आपने ज़्यादा और पता करना है तो यहाँ पे हम बॉडी पार्सर को फाइंड कर लेते हैं। गिटहब पे ही होगा इसका लिंक बॉडी पार्सर, ये हमारे पास है बॉडी पार्सर एक्सप्रेस जेएस का ये मिडलवेयर है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके तरीके, यहाँ पे मेथड भी लिखा होगा। तो यहाँ पे हम बॉडी ऑप्शन देते हैं एक्सटेंडेड, ये हमारे पास यहाँ पे कहीं ये इसमें यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई है कि कैसे हम इसको रिक्वायर करते हैं। और फिर हम यहाँ पे उसको ऐप डॉट यूज़ URL इनकोडेड, और यहाँ पे हम ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ये दो तरीके यूज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने इसमें आता हूँ कोड में, और मेक श्योर कीजिए कि आप इसको ऐप डॉट सेट के बाद और अपनी ऐप डॉट गेट पोस्ट से ऊपर इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, और ये एक्सटेंडेड फॉल्स करना ये ज़रूरी है। तो ये क्या कहता है एक्स फॉर्म URL एनकोडेड फॉर्म को इसके अंदर वो सेव करके फिर हमें बॉडी पार्सर में जेसन में कन्वर्ट करके इस बॉडी वेरिएबल में प्रॉपर्टी में पास करेगा एज एन एरे, तो एज एन सॉरी ऑब्जेक्ट। तो हम फिर इसको डॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। तो अब वापस हम चलते हैं यहाँ पे अपने रूट पे, क्रिएट न्यू यूज़र पे हम दोबारा वापस आए। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो इसको सबमिट करूँगा। तो जब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में अब यहाँ पे देख सकते हैं इमरान लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कंसोल। तो हमने चूँकि यहाँ पे कंसोल में अब इसको डिस्प्ले कराया, तो अब वो हमें शो कर रहा है, हम ना सिर्फ यूज़र नेम बल्कि जो हमने दूसरा वेरिएबल रखा है पासवर्ड, वो भी हम यूज़ करके यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रीस्टार्ट होगा सर्वर, और मैं यहाँ पे फॉर्म को दोबारा लोड करता हूँ। यहाँ पे मैं इमरान लिखूँगा, और यहाँ पे कोई भी मैं पासवर्ड पाकिस्तान लिखा है मैंने, सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम दोस्तों इस को बॉडी पार्सर पैकेज को यूज़ करते हुए हम इजीली अपने फॉर्म्स रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं और उनको पार्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको सेंड करना चाहूँ रेस्ट डॉट रेंडर, अब मैं अबाउट डॉट ट्विग फाइल को यहाँ पे लोड करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ यूज़र के वेरिएबल में, और साथ इसको मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पास कर देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पूरी पास कर देता हूँ यूज़र के वेरिएबल को। तो इसका जो भी डाटा वो यूज़र में आ जाएगा हमारे पास इस यूज़र वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे अबाउट डॉट ट्विग में जाएंगे, और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा के अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम फॉर लूप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए हमें ट्विग के अंदर इस तरह ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है, और इसमें हम लिखेंगे फॉर आई इन, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र, मतलब जो भी आप चाहे तो इसको यहाँ पे यूज़र्स कर लो। यूज़र है ये एक ही है, तो यूज़र का एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो मेरा हमें लूप की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक ही डाटा है। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र नेम, यहाँ पे हम टैग यूज़ कर देते हैं पी का यूज़र नेम, और यहाँ पे हम यूज़र डॉट नेम एक्सेस कर लेते हैं, और पी क्लोज, फिर नेक्स्ट पी, और यहाँ पे पासवर्ड यूज़र डॉट पासवर्ड, और ये हमने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारे पास इस वेरिएबल में इस अबाउट डॉट ट्विग में आ गया डाटा, और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पास कर दिया हमारे अबाउट सेक्शन को। तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट जब आएगी तो ये रेंडर करेगी अबाउट को। तो चलिए अब दोबारा ओपन करते हैं अपने रूट को, और यहाँ पे मैं एक डाटा एंटर करता हूँ और पाकिस्तान पासवर्ड रखता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम, सॉरी मैंने शायद वो गलत लिख दिया ट्विग में, ये यूज़र नेम है, यूज़र नहीं है, यूज़र नेम है। तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा फिर हमें सर्वर को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सबमिट दोबारा करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बॉडी पार्सर को यूज़ करते हुए इसके दो मिडल वेयर्स, एक URL इनकोडेड और एक जेसन को यूज़ करते हुए हम अपने पोस्ट डाटा को पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं अपने राउट्स के अंदर।
तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो डाटा आता है हमारे पास उसको वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग अनदर थर्ड पार्टी पैकेज फॉर्म वैलिडेटर और आई थिंक इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो उसके बारे में हम जिस जिस तरह हमने बॉडी पार्सर के बारे में सीखा, इसी तरीके से हम उसके बारे में वैलिडेटर जो फॉर्म को वैलिडेट करेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो उसके बाद हमारा जो इसका सेक्शन है एक्सप्रेस जेएस का वो आपको समझ आ जाएगा कम्प्लीटली। फिर हम 16 जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम स्टार्ट करेंगे मोंगो डीबी को। तो दोस्तों अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। Thank you very much for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.